हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 3.6 पार्ट 1। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.6 के सारे कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3.5 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें हम लोगों ने एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.5 के जो कॉन्सेप्ट्स थे, सम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल लाइक साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने स्टडी किए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल ये किया था। तो आज की एक्सरसाइज भी आप ये मान के चलें कि उसी के ऊपर बेस्ड है जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स किए थे। वो साइन और कोसाइन के लिए वो क्या क्या थे? साइन और कोसाइन के लिए सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स आपके पास ये थे। तो आज की एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। आज है कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन इनटू सम और डिफरेंस एंड वाइस वर्सा। मींस हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन को सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन में कन्वर्ट करना है और इसी तरह सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन को प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा ये देखते हैं कि सपोज आपके पास देखिए ये आप लोगों को नोन है चार फॉर्मूले, जिसके अलावा सम एंड डिफरेंस के और भी फॉर्मूले थे। आपके पास टेन के लिए भी था, कॉट के लिए भी था। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यही हमारे स्कोप में है। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में आपके पास ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस वाई। तो यही आपके पास फॉर्मूला है कि 2 साइन एक्स कॉस वाई मीन्स प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई मीन्स सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है। ओके, इसी तरह से अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को, ये हमें मिला 1 प्लस 2 से, इसी तरह से अगर हम 1 माइनस 2 कर दें तो अब हम डायरेक्ट करेंगे। तो जब माइनस कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। दिस इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हम थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दें, मींस इसको और इसको ऐड कर दें, तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, दिस टर्म एंड दिस टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास क्या मिलेगा? cos x cos y cos x cos y, दैट इज 2 cos x cos y मींस थर्ड प्लस फोर्थ अगर हम कर दें तो हमें मिलेगा 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। देखिए ये बहुत सिमिलरिटी है इन फॉर्मूले में, इसलिए इसे याद करने में थोड़ा सा, लर्न करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, लर्न कर लेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी परमानेंट मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप इनकन्वीनियंट फील करेंगे। इसी तरह से अगर हम 3 माइनस 4 कर दें तो यहां तो आ जाएगा आपके पास माइनस लेफ्ट हैंड साइड में, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे 2 साइन एक्स साइन वाई, और ये जो माइनस का साइन है इसे हम यहां पे एडजस्ट कर देंगे। cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई आना था, हम cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई कर देंगे। दैट मीन्स cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, माइनस का साइन हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास चार फॉर्मूले जिनके ऊपर एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.6 बेस्ड है वो हो गए। अब इसके बाद चार फॉर्मूले हमारे पास और आते हैं, एंड वाइस वर्सा था। तो वाइस वर्सा में सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे पास x प्लस वाई है इसे हम कैपिटल X मान लेते हैं,
स्मॉल x माइनस वाई को हम कैपिटल Y मान लेते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y आ जाएगा। इट मींस इस y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस वाई। इट मींस x इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2। इसी तरह से जब हम इनको माइनस कर देंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस कैपिटल X माइनस कैपिटल Y हो जाएगा। दिस कैंसिल, 2y इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y एंड y इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y अपॉन 2। अब हम ये फॉर्मूला जो 5, 6, 7, 8 था, इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे कि यहां पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है तो उसमें x प्लस वाई, उसकी जगह तो हम रख देते हैं कैपिटल X। तो देखिए आपके पास फिफ्थ है, इसमें राइट हैंड साइड देखिए, साइन ऑफ कैपिटल X प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई था कैपिटल Y इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, 2 साइन स्मॉल x। अब स्मॉल x क्या आया आपके पास, ये आया कैपिटल X प्लस कैपिटल Y अपॉन 2। कॉस वाई आया आपके पास कैपिटल X माइनस कैपिटल Y अपॉन 2। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपके पास कैपिटल X और कैपिटल Y में है, और आपको पता है आपके पास अगर कोई फंक्शन fx है, उसे आप fx में fx लिखिए, fy लिखिए, ft लिखिए, fp लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए, उसे किसी से भी चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां हम कैपिटल X और कैपिटल Y को स्मॉल x और स्मॉल y से चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 कॉस x माइनस y अपॉन 2। ये सिर्फ इसलिए किया, ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि फॉर्मूला जब आप लर्न करेंगे तो ऐसे तो करेंगे नहीं, साइन कैपिटल X प्लस साइन कैपिटल Y इज इक्वल टू 2 साइन कैपिटल X प्लस कैपिटल Y अपॉन 2। आप तो सिंपल फॉर्मूला लर्न करेंगे, साइन x प्लस साइन Y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस Y अपॉन 2 कॉस x माइनस Y अपॉन 2। दैट वाज द ओनली मोटो, जिसके कारण से हमने x और y में, कई बार इसको c और d से भी रिप्लेस किया गया है, कई बुक्स में इसे साइन c प्लस साइन d के फॉर्मूले से भी लिखा गया है कि 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि x और y हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो इसलिए c और d में भी कई बुक्स में लिया गया। तो दिस इज अवर साइन x प्लस साइन y। इट मींस कि जो आपके पास ये जो इक्वेशन थी फिफ्थ नंबर की, इसमें जो ये राइट हैंड साइड है, ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड में, और x प्लस वाई की जगह x और x माइनस वाई की जगह y, x की जगह x प्लस वाई अपॉन 2 और y की जगह x माइनस वाई अपॉन 2। अब अकॉर्डिंगली यही सारे चेंज आप बाकी में कर दीजिए। तो ये आपके पास 9th, अब 6th, ये तो थी आपके पास जो आई 5th से, ये 5th से आई थी आपके पास। इसी तरह जो 6th इक्वेशन से आएगी वो क्या होगी, देखिए राइट हैंड साइड ये है आपके पास, तो साइन x माइनस साइन y, x प्लस वाई इज x एंड x माइनस वाई इज y इज इक्वल टू 2 कॉस, अब x की जगह हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन ऑफ x माइनस वाई की जगह हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2। ये हो गई आपके पास 10th। सिमिलरली 7th से आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखिए, कॉस x प्लस कॉस y इज इक्वल टू 2 कॉस x की जगह x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस y की जगह x माइनस वाई अपॉन 2। दिस इज अवर 11th। एंड इसी तरह से 8th से हमारे पास आ गया कॉस y माइनस x माइनस वाई वॉज y, देखिए ये कॉस y माइनस कॉस x इज इक्वल टू, और अगर आप इसे x और y ही लिखना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो वो भी लिख सकते हैं। उस केस में ये जो माइनस का साइन है x माइनस वाई, इसे हम राइट हैंड साइड में एडजस्ट कर देंगे, मींस माइनस कर देंगे यहाँ पे -2, और साइन x साइन y है तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर हो गया। यहां पे cos y माइनस cos x था, फिर से बता रहा हूं, तो ये जो माइनस का साइन था वो आपने राइट हैंड साइड में एडजस्ट कर दिया। तो ये हो गई आपके पास 12। तो देखिए जो आपके पास 1 2 3 4 जो फॉर्मूलाज थे वो तो 3.5 के थे,
उस 1 2 3 4 से 1 2 3 4 से आपके पास फॉर्मूलेज आए 5 6 7 8 और इन 5 6 7 8 से आया 9 10 11 12। पर इनको आपको सबको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आप वहां पे बार बार इनसे तो डिराइव नहीं करेंगे उनको, कि अगर आपको ये फॉर्मूला नंबर 12 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पहले आप 4 लिखें, फिर 8 लिखें, फिर 12, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। तो आपको अल्टीमेटली इनको लर्न करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत का काम है, बट ये लर्न होंगे। और जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, पर वो करना इसलिए भी जरूरी है जिससे आपके फॉर्मूले आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाए। और कभी भी ये गलती मत करिएगा कि बिना फॉर्मूले लर्न किए आप एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठ जाएं। आप सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करिए, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करिए, जिससे आपके जो फॉर्मूले हैं वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जब हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, उसकी हेल्प से बैठ जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारी एक्सरसाइज 3.6 है ML अग्रवाल की। देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने और फॉर्मूले हम लोगों को अप्लाई करने हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2 sin x cos y का, और 2 sin x cos y वी नो दैट sin x प्लस y प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो देखिए ये भी आप लिख लीजिए, पहले फॉर्मूला लर्न कर, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 2 sin 3x cos 2x करेंगे, ये देखने में बहुत सिंपल है पर देखिए बहुत परेशान करते हैं ये। और अगर थोड़ा सा आप इसे ट्रिक से कर चलेंगे तो आपको फॉर्मूले लर्न भी होंगे और वो परमानेंट मेमोरी में भी जाएंगे। अदरवाइज आप आज इसको क्वेश्चन करते करते 2-4 याद रहेंगे, फिर कल फिर भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले लर्न करिए, उसके बाद अब इस क्वेश्चन में देखिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 2 sin x cos y का हो रहा है, वो आप यहां पे लिखिए, उसे याद करने की कोशिश करिए कि वो आपको रिकॉल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। और अगर रिकॉल हो गया तो sin x प्लस y sin x माइनस y लिखिए, यहां पे लिखना जरूरी है, इससे आपके परमानेंट मेमोरी में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन, अब ये एक लाइन का है, साइन x प्लस वाई मीन साइन 3x प्लस 2x और प्लस साइन 3x माइनस 2x, दैट इज साइन 5x प्लस साइन x है। ये एक लाइन का ही पर इंपॉर्टेंट है। सेकंड 2 cos 3x साइन 2x, तो यहां हम कौन सा अप्लाई करेंगे, 2 cos x साइन y। देखिए 2 cos x sin y sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y, तो sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। अब इन फॉर्मूलेज को हम लोग याद करने की ट्रिक भी आपको बताएंगे, पर ट्रिक बताएंगे बाद में जब आपको ये लर्न हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिक बताने से आप इसको लर्न करना छोड़ देंगे। तो ट्रिक सिर्फ आप इमरजेंसी के लिए रखिए, अदरवाइज इन जनरल आप कोशिश करिए कि आपको ये फॉर्मूले लर्न हो जाए। तो 2 cos x sin, तो 2 cos 3x sin 2x इज sin x प्लस y मीन्स 3x प्लस 2x माइनस sin 3x माइनस 2x, दैट इज थर्ड पार्ट 2 sin 4x sin 2x। यहां हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 sin x sin y का, और साइन और साइन कहां पे होता है, cos x प्लस y वाले फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा ये 2 cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y हो जाएगा आपके पास cos 4x माइनस 2x माइनस cos 4x प्लस 2x, दैट इज cos 2x माइनस cos 6x। फोर्थ पार्ट देखते हैं 2 cos 7x cos 3x एंड दिस इज, यहां पे हमारा लगेगा cos x cos y का, तो 2 cos x cos y। ये हमारा लगता है जब देखिए साइन साइन और कॉस कॉस आते हैं कॉस वाली टर्म में, मींस यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई की होगी, और cos x cos y आता है तो आता है हमारे पास cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 7x प्लस 3x प्लस cos
7x minus 3x, that is cos 10x plus cos 4x. ओके, तो ये एक एक लाइन के हैं, बट इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर उसके बाद देखिए, जब ये वाले क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसे नोट डाउन मत करिए, इसे सिर्फ समझिए और समझने के बाद जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद एक्सरसाइज खोलिए और फिर एक्सरसाइज खोलने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर कहीं पे आपको कहीं डाउट हो रहा है, कहीं आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, तो आप हमारी वीडियो की आप हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आप एक बार देख लीजिए, देखने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन वाले फॉर्मूले लगे, अब सम वाले फॉर्मूले लगेंगे। मींस साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, मींस ये वाले फॉर्मूले अब अप्लाई होंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट है हमारे पास, अब डायरेक्ट करते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो यहां पे हम डायरेक्ट लगा देते हैं, साइन 10x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 2 साइन 10x प्लस 6x अपॉन 2 कॉस 10x माइनस 6x अपॉन 2। तो देखिए बहुत सिंपल था, ये हो गया 16x अपॉन 2 8x और ये हो गया आपके पास 4x अपॉन 2 2x। सेकेंड, साइन 9x माइनस साइन 3x, यहां हमारे पास लगेगा साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला, और साइन x माइनस साइन y इज 2 कॉस x प्लस y अपॉन 2 साइन x माइनस y अपॉन 2। देखिए, साइन x माइनस साइन y, दिस वन। यहां पे लगेगा हमारे पास फॉर्मूला cos x प्लस cos y एंड दिस इज 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। तो अब देखिए cos x माइनस cos y, तो ये लगेगा माइनस 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 साइन x माइनस y अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 13 प्लस 7 20 अपॉन 2 इज 10x एंड साइन 13 माइनस 7 इज 6 अपॉन 2 इज 3x। हमने डायरेक्ट कर दिया, दिस इज अवर आंसर। तो कितना इजी है, बट प्रैक्टिस जरूर करिए, इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिए, इससे आपके फॉर्मूले लर्न होने में हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, cos 45 डिग्री cos 15 डिग्री 2। वी नो दैट 2 cos x cos y is equal to cos x plus y plus cos x minus y। ये फॉर्मूले भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास cos 45 plus 14 means cos 60 degree plus 45 minus 15, that is 30 degree. Know that cos 60 degree is 1 by 2 and cos 30 degree is root 3 by 2, that is root 3 plus 1 by 2 and this is our right hand side। यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2 sin 5 pi by 12 sin pi by 12 and we know that 2 sin x sin y is equal to cos x minus y minus cos x plus y। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, cos x minus y means 5 pi by 12 minus pi by 12 minus cos 5 pi by 12 plus pi by 12। cos pi by 3 is 1 by 2 and cos pi by 2 is 0, that is 1 by 2 और यही हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास sin x माइनस cos y, cos x माइनस sin y, sin x प्लस cos y, cos x माइनस sin x, इस तरह के। जबकि आपके पास जो फॉर्मूले हैं वो थे आपके पास sin x प्लस sin y के, sin x माइनस sin y के, cos x प्लस cos y के और cos x माइनस cos y के। ये लिख भी देते हैं एक बार। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पार्ट में साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री है। अगर ये दोनों टर्म साइन और
साइन की या कॉस और कॉस की होती तब ये आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा देते। तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। वी कैन राइट दिस एज 80 डिग्री माइनस कॉस 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20 डिग्री। 70 डिग्री इज 90 माइनस 20 एंड दिस इज साइन 80 डिग्री, और ये 90 होते साथ ही ये कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन 20 डिग्री में, और 90 माइनस 20 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। और यहां पे आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा साइन x माइनस साइन y का, एंड दिस इज 2 cos x प्लस y अपॉन 2 एंड साइन x minus y upon 2, and this is 2 cos 80 plus 20, 100 divided by 2 is 50 degree, 80 minus 20 is 60, 60 upon 2 is 30 degree, and sin 30 degree is 1 by 2, that means cos 50 degree is 1 by 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, and this is our right hand side। कितना सिंपल है देखिए। इसी तरह से सेकंड में देखते हैं, cos x माइनस साइन y का फॉर्मूला है हमारे पास, cos x माइनस cos y तो है, तो और 25 को कैन राइट 90 माइनस 65, तो देखिए cos 5 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री। हमारे पास cos x माइनस cos y का है तो हम cos 5 डिग्री माइनस साइन को लिख देते हैं 90 माइनस 65 डिग्री, एंड दिस इज cos 5 डिग्री माइनस साइन 90 इज cos 65 डिग्री, और 90 माइनस 65 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, और ये माइनस का साइन, ये वाला जो माइनस का साइन है वो है। अब यहां पे हम लगा देंगे cos x माइनस cos y का, मीन्स दिस वन, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 मीन्स 5 प्लस 65 डिग्री अपॉन 2 साइन x माइनस y अपॉन 2, दैट मीन्स माइनस 2 साइन, और ये हो जाएगा आपके पास 70, और 70 डिवाइडेड बाय 2 इज 35 डिग्री, एंड साइन ऑफ माइनस 60 और माइनस 60 अपॉन 2 इज माइनस 30 डिग्री, एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस एडजस्ट होके प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन 35 डिग्री और साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री इज 1 by 2, तो ये 1 by 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन साइन 35 डिग्री, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट देखते हैं, सेम है साइन 36 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री, तो साइन 36 डिग्री प्लस cos 36 को वी कैन राइट 90 माइनस 54 डिग्री, एंड दिस इज साइन 36 डिग्री, और cos 90 आपके पास हो जाएगा साइन 54, 90 माइनस 54 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया। अब ये आपके पास साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला बन गया, एंड दिस इज 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री अपॉन 2 cos 36 डिग्री माइनस 54 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 2 साइन 90 अपॉन 2, तो 90 अपॉन 2 तो हो गया आपके पास 45 डिग्री, और cos 36 माइनस 54 इज 81 माइनस 18 डिग्री अपॉन 2, एंड दिस इज 2 साइन 45 डिग्री, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये तो हो गया आपके पास cos 9 डिग्री, एंड साइन 45 is 1 upon root 2 cos 9 degree, and this is root 2 cos 9 degree, and this is right hand side. Second, fourth part देखते हैं इसका, cos 15 degree minus sin 15 degree. Cos 15 degree minus, we can write this sin 90 minus 75 degree. This is 15, and this is cos 15 degree, sin 90 is cos 75 डिग्री, और 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हम लगाएंगे cos x माइनस cos y का, मीन्स माइनस 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 15 प्लस 75 अपॉन 2 साइन x 15 minus 75 minus y upon 2, that is minus 2 sin 45 degree and sin
minus 30 degree. 15 minus 75 is minus 60. Minus 60 upon 2 is minus 30 degree. And sin minus theta is minus sin theta. और ये बाहर माइनस एक पहले से है तो ये हो जाएगा 2 sin 45 degree sin 30 degree. And this is 2 sin 45 is 1 upon root 2 and sin 30 is 1 by 2. That means this is 1 by root 2 and this is our right hand side. बहुत सिंपल था. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट. तो देखिए यहां तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्म दी है साइन एक्स प्लस साइन वाई की. तो यहां पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स प्लस साइन वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं. 2 साइन एक्स प्लस वाई मीन्स 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन cos x plus cos y means 2 cos x plus y upon 2 and cos x minus y upon 2. देखिए जितना आसान ये लग रहा है उतना है नहीं. फॉर्मूले लर्न करने में आपको परेशानी आएगी थोड़ी सी, बट आप उसे लर्न कर लीजिए. इस क्वेश्चन में उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर आई थिंक आपकी काफ़ी हद तक जो है आपके जो जितने भी फॉर्मूले आपने लर्न किए थे वो परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे. फिर भी एक दो बार आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है, आपके साथ अकेले नहीं होगा ऐसा. तो 2 साइन 8x अपॉन 2 मीन्स 4x cos 5x माइनस 3x दैट इज 2x अपॉन 2 दैट इज x एंड दिस इज 2 cos 8x अपॉन 2 दैट इज 4x cos 5x माइनस 3x मीन्स 2x अपॉन 2 इज ये कैंसिल एंड साइन 4x अपॉन cos 4x इज tan 4x एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड. बहुत सिंपल है. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज cos x प्लस cos y आपके पास न्यूमरेटर में है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 cos 7x माइनस 5x अपॉन 2 एंड साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला है 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 साइन 7x माइनस 5x अपॉन 2. तो 2 से 2 कैंसिल, दिस कैंसिल. 2x अपॉन 2 इज x तो cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू cot x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट देखते हैं sin x प्लस sin y. sin x प्लस sin y इज 2 लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2 अपॉन cos x plus cos y is 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2. तो cos x ये cancel, this cancel and this is sin x plus y upon 2 cos x plus y upon 2 means tan of x plus y upon 2 and this is right hand side. Same part fourth है. सिंपल था, आपने sin x माइनस साइन वाई का cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, tan x माइनस वाई अपॉन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है sin पाई बाय 4 प्लस x sin पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos 2x. तो यहाँ पे आप देखिए तो ये है आपके पास sin x sin y. तो यहाँ पे हम लोगों का लगेगा sin x 2 sin x sin y is equal to cos x minus y minus cos x plus y. तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे. तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से 1 अपॉन 2 ऑफ 2 साइन, वी कैन राइट दिस एज साइन पाई बाय 4 प्लस x साइन पाई बाय 4 माइनस x एंड दिस इज 1 अपॉन 2 of cos x minus y means pi by 4 plus x minus pi by 4 plus x. ये pi by 4 माइनस x था, बाहर माइनस था तो ये प्लस माइनस का प्लस हो गया एंड माइनस cos x plus y means pi by 4 plus x plus pi by 4 माइनस x. ओके तो ये कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 1 बाई 2 cos 2x माइनस cos x से x कैंसिल, cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज पाई बाई 2 एंड cos पाई बाई 2 इज 0 मीन्स 1 अपॉन 2 cos 2x एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ये था फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट देखते हैं. सेक का केस है तो सेक का हमारे पास प्रोडक्ट में कोई भी फॉर्मूला नहीं है. कॉस का है तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को 1 अपॉन cos पाई बाय 4 प्लस x
cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब यहां पे हम लोग डिनोमिनेटर में 2 cos x cos y का फॉर्मूला लगा देंगे एंड न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 cos x cos y हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन cos x प्लस y मीन्स पाई बाई 4 प्लस x प्लस पाई बाई 4 माइनस x प्लस cos x माइनस y मीन्स पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4 माइनस x का प्लस x हो जाएगा। तो ये पाई बाई 4 कैंसिल, ये x कैंसिल एंड दैट बिकम 2 अपॉन cos पाई बाई 2 प्लस cos 2x, 2 अपॉन cos पाई बाई 2 इज 0, 0 प्लस cos 2x दैट इज 2 sec 2x एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीवियस 2 क्वेश्चन तो प्रोडक्ट वाले थे, ये सम वाला है। तो सम वाले में यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा साइन x प्लस साइन y का, दैट इज 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। देखिए दिखने में ही ये आसान लग रहा है, बार बार कह रहे हैं पहले। तो यहाँ पे आपके पास साइन x प्लस साइन y का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस 5 पाई बाई 6 प्लस x प्लस 5 पाई बाई 6 माइनस x अपॉन 2। तो अपॉन 2 को यहां लिख लेते हैं 1 अपॉन 2। cos x माइनस वाई अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 यहां लिख लेते हैं और x माइनस वाई 5 पाई बाई 6 प्लस x प्लस 5 पाई बाई 6 माइनस है यहां पे, तो ये माइनस और ये आपके पास जो ये माइनस का x था ये प्लस x हो जाएगा। तो x से x कैंसिल, 5 पाई बाई 6 से ये कैंसिल एंड दैट बिकम 2 साइन 5 पाई बाई 6 प्लस 5 पाई बाई 6 मीन्स 10 पाई बाई 6 और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 2 इंटू 6 cos 2x अपॉन 2 दैट इज 2 साइन, तो ये तो हो गया आपके पास साइन 5 पाई बाई 6 cos x and this is 2 sin 5 pi by 6 को we can write pi minus pi by 6। देखिए 5 pi by 6 है ना, तो 6 minus 1 5 pi by 6 हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, हमें pi by 6 की वैल्यू मालूम है और पाई होने के कारण साइन तो आपके पास साइन ही रहेगा और पाई माइनस पाई बाई 6 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, साइन पाई बाई 6 cos x and sin pi by 6 is 1 upon 2, तो 2 into 1 upon 2 cos x that is cos x is equal to right hand side। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास 4 टर्म्स हैं, cos 7x 5x 3x एंड x और यहाँ पे आपको x 2x और 4x लाना है। तो देखिए 7 और 5 को जब आप 7 5 3 और 1 है, तो जब आप इसमें cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 3 1 का कॉम्बिनेशन है, तो 7 और 5 12, 12 के बाद आपको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 6 मिलेगा एक टर्म, और जब माइनस करेंगे 7 माइनस 5 2 2 अपॉन 2 करेंगे तो 6 और 1, और इधर से क्या है 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 एंड 3 माइनस 1 इज 2 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, एक ये मिलेगा। ओके हमें लाना है 1 cos x cos 2x 2 cos 4x 4। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 तो आपके पास ये वाली टर्म तो कॉमन आ जाएगी और 6 और 2 फर्दर सॉल्व होगा और ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो देखिए 1 भी आ गया 4 भी आ गया और 2 भी आ गया और यही टर्म आपको चाहिए, इतनी ही हिंट हम आपको दे सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड cos 7x फर्स्ट पार्ट, cos 7x plus cos 5x is 2 cos 7x plus 5x upon 2 cos 7x minus 5x upon 2 plus cos 3x plus cos x, this is 2 cos 3x plus x upon 2 cos 3x minus x upon 2 and this is equal to 2 cos 12x upon 2 is 6x cos 2x upon 2 is x plus 2 cos 3x plus x is 4x upon 2 is 2x cos 3x minus x is 2x upon 2 is x।
अब देखिए cos x और cos x हमने कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, तो 2 cos x कॉमन आ गया, cos 6x प्लस cos 2x। यही मैंने आपको बताया था, 2 cos x। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 cos 6x प्लस 2x अपॉन 2 cos 6x माइनस 2x अपॉन 2, एंड दिस इज 2 and 2 is 4 cos x, cos 6x plus 2x is 8x upon 2 is 4x, cos 4x, cos 6x minus 2x is 4x, 4x upon 2 is 2x। तो यही आपके पास राइट हैंड साइड है। देखिए cos x, cos 2x, cos 4x, cos x, cos 2x, cos 4x एंड 4। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, इसे थोड़ा सॉल्व कर लिया, तो 3x/2 cos माइनस x/2, तो cos माइनस थीटा इज cos थीटा होता है। इसी तरह से 2 sin 9x/2 ये cos। अब यहाँ से 2 कॉमन आ गए दोनों टर्म्स, और cos माइनस थीटा इज cos थीटा, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, cos x/2 ये टर्म आपके पास यहाँ पे कॉमन आ गई, ये वाली। और उसके बाद साइन एक्स प्लस साइन वाई दोबारा बच गया, फिर हम लोगों ने दोबारा इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, थोड़ा सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया 4 cos x/2 sin 3x cos 3x/2, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही है कि cos x प्लस cos y, यहाँ पे हम लोग cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। तो थर्ड पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो cos 3x और cos 5x में हम लोग डायरेक्ट, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, 2 cos 3x प्लस 5x 8x अपॉन 2 दैट इज 4x, cos x माइनस y अपॉन 2 3x माइनस 5x माइनस 2x अपॉन 2 इज माइनस x, प्लस cos x प्लस cos y इज अगेन 2 cos 7x plus 15x 22x upon 2 means 11x, and cos 7x minus 15x minus 8x upon 2 is minus 4x। देखिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप डायरेक्ट कीजिए, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए आपकी तो आप भी डायरेक्ट करना शुरू कर दीजिए, बट इनिशियली आप ये सब ट्राई मत करिएगा, आप अपने हिसाब से करिए, 1-2 स्टेप बढ़ेंगे, उससे आप लोगों को फॉर्मूला बार बार, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार आपको ज़्यादा अच्छी तरह से याद होंगे। तो cos माइनस x इज cos x एंड cos माइनस 4x इज cos 4x। तो यहां से cos 4x और cos 4x कॉमन आ गया, 2 cos 4x, और ये हो गया आपके पास cos x प्लस cos 11x। यहां पे दोबारा से आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 x प्लस 11x 12x अपॉन 2 मीन्स 6x, cos x माइनस 11x माइनस 10x अपॉन 2 मीन्स माइनस 5x। तो cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो cos 4x cos 6x cos 5x, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। देखिए यही है 4 ऑफ cos 4x 5x 6x। फोर्थ पार्ट देखते हैं, cos x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। तो यहां पे हम लोग 2 cos x cos y ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, तो प्रोडक्ट होते साथ ही प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 cos x cos y, एंड दिस इज cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, एंड अप्लाई करते हैं cos x और cos x/2, तो 1/2 लेफ्ट हैंड साइड 1/2, देखिए cos x प्लस cos y ये हो जाएगा 1/2, ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/2 cos x प्लस y मीन्स x प्लस x/2 प्लस x माइनस cos ऑफ x माइनस x/2, ये तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, माइनस ये हमने फॉर्मूला है हमारा, माइनस अगेन 1/2 cos 3x cos 9x/2 means cos 3x plus 9x/2 plus cos 3x minus 9x/2. Okay, so this is 1/2 cos of 3x/2 plus cos of x/2 minus 1/2
3x प्लस 9x बाई 2, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 9 15, तो cos 15x बाई 2, cos 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3x मीन्स माइनस 3x, तो माइनस 3x बाई 2 प्लस, ओके, एंड दिस बिकम 1/2 cos 3x बाई 2 प्लस cos x बाई 2, ये 1/2 आपने कॉमन ले लिया, माइनस cos 15x बाई 2, और बाहर माइनस है तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये cos माइनस x cos x होता है तो cos 3x बाई 2, और cos 3x बाई 2 से ये कैंसिल, एंड दिस इज 1/2 cos x बाई 2 माइनस cos 15x बाई 2। अब यहां पे हम लोग cos x माइनस cos y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एंड दिस इज -2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/2 -2 sin 1/2, ये वाला जो अपॉन 2 है ये हमने यहां पे ले लिया क्योंकि ये आपके पास है x बाई 2 प्लस 15x बाई 2, साइन x माइनस y अपॉन 2, तो 1/2 यहां पे, और x माइनस y x बाई 2 माइनस 15x बाई 2, ये तो आपके पास फॉर्मूला था, ओके। तो ये आपके पास कैंसिल, तो माइनस साइन 1/2 x प्लस 15 इज 16x बाई 2 इज 8x साइन 1/2, x माइनस 15 इज माइनस 14x बाई 2 मीन्स माइनस 7x। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस यहां पे एडजस्ट होके प्लस हो जाएगा, और ये साइन 1/2 ऑफ 8 4x और साइन 7x बाई 2, और यही हम लोगों को देखिए साइन 4x साइन 7x बाई 2, यही हमें प्रूव करना है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, तो दिस इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, देखिए, तो इसमें 3 टर्म है 52, 68 और 172, तो किन्हीं दो में हम अप्लाई कर पाएंगे। तो वैसे तो देखिए इन जनरल तो ये होता है कि आपका अप्लाई हो जाता है, किसी में भी अप्लाई कर दीजिए, पर कई बार क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो इसे एक बार समझ लेते हैं। देखिए cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगेगा, तो x प्लस y अपॉन 2 x माइनस y अपॉन 2 होगा। अब वो cos और साइन प्लस माइनस वो बाद में देख लेंगे, तो एक 52 डिग्री है और एक आपके पास है 68 डिग्री। तो जब प्लस होके डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो प्लस होके मीन्स 8 और 2 10 और 5 और 6 11 122 डिग्री हो जाएगा प्लस होके, और माइनस होके हो जाएगा 6 और 1 16 डिग्री। दोनों का डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ये तो हो जाएगा 16 डिग्री और ये हो जाएगा आपके पास 8 डिग्री। ओके, 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास नोन होती है, डायरेक्ट आ जाएगी। अब बचा आपके पास 8 डिग्री, 8 डिग्री ये बचा, और एक आपके पास शुरू से ही था 172 डिग्री। अब इनको और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 172 और 8 में देखिए डिफरेंस पता भी चल रहा है कि 180 माइनस 8 डिग्री, तो ये दोनों टर्म एक ही हो जाएंगी, इन दोनों में भी रिलेशन दिख रहा है। तो इतनी ही हिंट इससे मिल सकती है, इससे ज़्यादा हिंट अगर आप सोचें कि मिल जाएगी आपको, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इट मीन्स, क्योंकि यहाँ पे 8 जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होके 172 के साथ एक रेलिवेंट टर्म दे रहा है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे cos x प्लस cos y, दैट इज 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, दैट इज ये हो जाएगा आपके पास cos 52 और cos 68 में जब हम अप्लाई करेंगे 2 cos, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली फर्स्ट पार्ट की, 2 cos 52 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2 cos 52 डिग्री माइनस 68 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 172 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे, एंड दिस इज 2 cos 52 प्लस 68 बताया 120 डिवाइडेड बाई 2 इज 60 डिग्री, cos this is minus 16 divided by 2 is minus 8 degree plus cos 172 degree, and this is 2 cos 60 is 1/2 cos minus theta is cos theta, तो ये cos 8 डिग्री हो जाएगा, प्लस cos 172 को लिख सकते हैं 180 माइनस 8 डिग्री। ओके, तो इससे तो ये कैंसिल, cos 8 डिग्री प्लस
cos 180 होते साथ cos तो cos ही रहेगा, cos 8 डिग्री रहेगा। अब इसका साइन देख लेते हैं। 180 माइनस 8 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये जो आपका प्लस है ये आपका बन जाएगा माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। ये बहुत सिंपल है, 20 और 100, 20 डिग्री और 100 डिग्री का एक कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड cos x माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो मीन्स 20 प्लस 100 120 अपॉन 2, एक तो मिलेगा 60 डिग्री, एक मिलेगा 20 माइनस 100 मीन्स 80, 80 अपॉन 2 इज 40 डिग्री। 60 डिग्री की तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी, और एक हमारे पास 140 डिग्री और है, दिस वन। अब 60 डिग्री की तो डायरेक्ट वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। 40 डिग्री और 140 डिग्री के बीच में रिलेशन हम लोग इसे 180 माइनस 40 डिग्री इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इनके बीच में रिलेशन डेवलप हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा हिंट आप लोगों को इस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में मिल नहीं सकती है। तो इट मीन्स यही हम लोगों का वर्किंग प्रोसेस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है। आपने cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस cos 140 डिग्री। दिस बिकम 20 प्लस 100 अपॉन 2 इज 60 डिग्री, 20 माइनस 100 अपॉन 2 इज माइनस 40 डिग्री। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 40 डिग्री आ गया। 2 सेम आ गया, cos 60 इज 1/2 यहाँ पे आ गया, और cos 140 को, अब देखिए यहाँ पे 140 है, यहाँ पे आपके पास 40 है, तो cos 140 को हमने लोगों ने लिख दिया 180 माइनस 40 डिग्री, एंड cos 180 माइनस 40 डिग्री इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। पहले तो cos 180 होने के कारण cos आपका cos ही रहेगा, cos 40 डिग्री, और 180 माइनस 40 इज इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये वाला जो प्लस था ये माइनस में आ गया। ओके, नाउ दिस बिकम cos 40 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास देखिए पाई बाय 17 वाली टर्म है, 11 पाई बाय 17 वाली टर्म है, 5 पाई बाय 17 वाली टर्म है, और 7 पाई बाय 17 वाली टर्म है। यहाँ पे 2 साइन x साइन y की फॉर्म है, और यहाँ पे cos x माइनस cos y की फॉर्म है। तो या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए 2 साइन x साइन y का फॉर्मूला लगा के cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, और या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा के 2 साइन माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। एक साथ मत करेगा, अदरवाइज क्या होगा, देखिए ये आपके पास साइन x साइन y है। अब cos x माइनस cos y को जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, तो ये टर्म और ये टर्म सिमिलर टाइप की हो जाएगी। ओके, और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये जो आपको टर्म मिलेगी, ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएगी, कॉस सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो कहीं एक से स्टार्ट करिएगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए अगर हम इसे सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 5 पाई बाय 17 और 7 पाई बाय 17 इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5 प्लस 7 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6 पाई बाय 17। एक टर्म ये मिलेगी, और एक इनका डिफरेंस मीन्स माइनस 2 पाई बाय 17 और माइनस पाई बाय 17, एक टर्म मिलेगी पाई बाय 17 की। तो पाई बाय 17 वाली टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में हम लोगों को एक रिलेशन डेवलप हो रहा है, ये हल्का सा विजुलाइज हो रहा है। इतनी ही हिंट मिल सकती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और फिर सेपरेटली हम लोग इन टर्म्स का देखेंगे कि इन टर्म्स में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन डेवलप होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था, हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, ये टर्म आ गई फर्स्ट टर्म cos 5 पाई बाय 17 माइनस cos 7 पाई बाय 17। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पे बताया आपको 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। तो 5 पाई प्लस 7 पाई इज 12 पाई अपॉन 17, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 पाई अपॉन 17, और जब माइनस करेंगे तो 5 पाई अपॉन 17 माइनस 7 पाई अपॉन 17 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2 पाई बाय 17। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस पाई बाय 17।
अब हम लोगों ने ये टर्म तो एज इट इज लिख दी, अब ये माइनस प्लस, और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये आपके पास माइनस वाली टर्म आ गई। 2 साइन 6 पाई बाय 17 साइन पाई बाय 17, 2 साइन पाई बाय 17 कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो दिस साइन 11 पाई बाय 17 माइनस साइन 6 पाई बाय 17। देखिए यही बताया था यहाँ पे मैंने आपको। अब इसमें हम साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल है, साइन x माइनस साइन y का ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, तो 11 प्लस 6 17 पाई बाय 17 और डिवाइडेड बाय 2 मीन्स दिस। साइन x माइनस वाई अपॉन 2, तो 11 पाई बाय 17, 6 पाई बाय 17 इज 5 पाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 2 इज दिस। तो ये 17 से 17 कैंसिल एंड दिस बिकम cos पाई बाय 2, और ये आपके पास आ गया साइन 5 पाई बाय 34 एंड cos पाई बाय 2 इज 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड जो हम लोगों को प्रूव करना था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।